Namaskar students, in our previous lecture you learnt about the death rate, birth rate and the growth rate. Okay, and you also learned how we calculate the growth rate, and after then you learned that about the population distribution in India, in which you learned that you learned with the help of northern plains and plateau that the area with more facilities are thickly populated and the area with less facilities are less populated. Okay, so today we will read about the density of population की जो population की डेंसिटी है वो क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है. इट इज द कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो बच्चों देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एक कैलकुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है. ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि सपोज ये पर स्क्वायर किलोमीटर है, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. पर स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर. ओके, तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये अगर हमें जो इस एरिया की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि कितने लोग यहाँ पर हैं, उसकी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है. द टोटल पॉपुलेशन यानी कि इसके अंदर रहने वाले लोगों की काउंटिंग, द टोटल पॉपुलेशन, और फिर नीचे की टोटल एरिया, इसका पूरा एरिया जो होता है वो लिखते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर जितने लोग हैं वो, तो जितने लोग हैं उन्हें टोटल एरिया से जब हम डिवाइड करते हैं तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर एरिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल कर आता है. यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बताया गया है कि कैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं. व्हेन यू विल गो इन योर 7th और 6th स्टैंडर्ड, देन यू विल डू इट इन योर civics और geography. ओके स्टूडेंट, सो नाउ हियर इज गिवन ऑल्सो, डू यू नो चाइना इज 3 times लार्जर. अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डू यू नो में दिया हुआ है, उससे आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो. क्या है यहाँ पे कि देखो, चाइना इज 3 times लार्जर देन इंडिया. कि चाइना, सपोज ये इंडिया है तो चाइना इसका ट्रिपल है. ये है टोटल चाइना और ये है इंडिया. अब चाइना क्या है, इंडिया से 3 times बड़ा है. इंडिया की जितनी लैंड है चाइना की उतनी, चाइना उतना ट्रिपल है. ओके, अब एरिया बट स्लाइटली लार्जर इन पॉपुलेशन देन इंडिया. लेकिन चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जो काउंटिंग है वो थोड़ी सी ही कम है. सपोज रहने वाले लोग कितने हैं, 1000. सपोज चाइना में 1000 लोग रहते हैं. देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये इतना एरिया है चाइना का, इसके अंदर टोटल चाइना में सपोज 1000 पीपल हैं, और ये एरिया है इंडिया का. और इसमें क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से थोड़ी ही ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ आपको 900 का. तो देखो ओनली 100 पीपल ही कम है इंडिया के अंदर चाइना से. लेकिन चाइना की जो लैंड है वो कितनी बड़ी है, ये एक कमरे की जैसा हो गया बच्चों. सपोज एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर 10 पीपल रह रहे हैं चाइना के अंदर. लेकिन उतना ही उससे भी इंडिया का छोटा सा रूम है और उसके अंदर 100 पीपल रह रहे हैं. तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि थोड़ी सी जगह पर बहुत सारे लोगों को रहना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है. तो जो चाइना है, चाइना के पास उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसके पास उसकी जो लैंड रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है. लेकिन इंडिया के पास पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लैंड बहुत कम है. ओके, तो चाइना का जो लैंड रिसोर्स है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी लैंड रिसोर्स कम नहीं पड़ रहा. लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से कम है लेकिन लैंड रिसोर्स कम हो गया है, क्योंकि चाइना से कम है यानी कि थोड़े से लैंड रिसोर्स में बहुत सारी पॉपुलेशन को रहना पड़ रहा है. सबको रहने के लिए घर चाहिए, तो छोटे से में कैसे एडजस्ट होगा. और कंटिन्यू अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फिर आप खुद इमेज करो कि क्या किसी के लिए लैंड बच पाएगा. ये जो इतने फ्लैट खड़े हो रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि हमारे पास लैंड कम है, जिसकी वजह से हमें
एक के ऊपर एक घर बनाकर रहना पड़ रहा है। हम सेपरेटली टेनामेंट बनाकर नहीं रह सकते। अगर हर कोई टेनामेंट बनाकर रहने लगे तो जगह बहुत कम पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज according to last 2011 census, the density of population in India is 382 per स्क्वायर किलोमीटर। अब बच्चों देखो, जो हमारी लास्ट सेंसस हुई थी, यानी कि लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पीपल रहते हैं। पूरी इंडिया का अगर एक निकाला गया है, ये पूरी इंडिया का एवरेज है ये, कि पूरी इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, अगर पूरी इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर लिया जाए तो 382 पीपल रहते हैं। नाउ पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर में। नाउ वेस्ट बंगाल हैड द हाईएस्ट डेंसिटी, लेकिन अगर सिर्फ उसकी वेस्ट बंगाल की डेंसिटी निकाली जाती है पूरे इंडिया में स्टेट वाइज डेंसिटी देखी जाती है, तो वेस्ट बंगाल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि वेस्ट बंगाल में पर स्क्वायर किलोमीटर में 1030 पीपल रहते हैं। ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश हैड लोएस्ट डेंसिटी विद 17%। अब देखो, पर स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बंगाल के लिए भी है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है, लेकिन इतने में ही जितने में वेस्ट बंगाल में 1030 पीपल रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ओनली 17 रहते हैं। तो दिस रिजल्ट इज शोइंग यू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। की इंडिया के अंदर पॉपुलेशन अनइवन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, हर जगह पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कारण क्या है? वेस्ट बंगाल में जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा है, बिकॉज इट्स कम इन डेल्टा रीजन एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, एंड अरुणाचल प्रदेश कम्स इन माउंटेन रीजन। दैट इज वाई द population is differ in both the states. Okay, now next is here is your wisdom. What step must be taken in increase the density of population in sparsely populated area? अब जो sparsely populated area है, यानी कि बहुत ही कम populated area है, जो लाइक अरुणाचल प्रदेश, अगर हमें उन एरियाज़ में पॉपुलेशन को ताकि जब सपोज वेस्ट बंगाल में 1030% है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अरुणाचल प्रदेश में लोग ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वेस्ट बंगाल की तरफ से लोग अरुणाचल प्रदेश में भी आकर रहने लगे, जिससे कि वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन का भार है वो कम हो सके, कि छोटी सी लैंड पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। अगर हम अपनी कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं बच्चों, लाइक अरुणाचल, हमारे जितने माउंटेन एरिया हैं, डेजर्ट रीजन है, अगर उन सब एरियाज़ में हम फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा प्रोवाइड करें, लोगों की लिविंग कंडीशन को वहाँ पर बहुत अच्छा करें, जो भी फैसिलिटी चाहिए उसे प्रोवाइड करें, तो हम इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है, वहाँ पर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों को वहाँ पर आकर रहने के लिए, वर्क करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये आप सोच कर रखोगे। इसके लिए ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपकी ही बुक का है, तो ये आपको खुद थोड़े से स्टेप इसके बारे में लिख कर रखने हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट दिस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने द फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। क्रिएट जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, यानी ऐसे एरिया में कुछ जॉब्स या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि लोग वहाँ आकर रहने लगे। अरेंज फॉर इरीगेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ यानी कि सिंचाई व्यवस्था की जा सके ताकि वहाँ पर क्रॉपिंग हो सके, खेती हो सके। नाउ एजुकेट द पीपल, लोगों को शिक्षित किया जा सके।
नाउ ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, जिसकी वजह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग वहाँ पर आकर रहना शुरू करें। नाउ इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ में क्या करना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है उसे बहुत ही इम्प्रूव करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी ये सारी जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट किए हैं करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इट इज नॉट द नंबर ऑफ पर्सन्स बट द क्वालिटी ऑफ पर्सन। अब बच्चों देखो, जो इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ पर्सन बट द क्वालिटी ऑफ पर्सन दैट काउंट्स। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है और किसी कंट्री की रिचनेस और पुअरनेस को देखा जाता है, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है, वहाँ पर पर्सन्स के नंबर को नहीं देखा जाता, ह्यूमन रिसोर्स के नंबर को नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ पर्सन्स दैट काउंट्स, कि उस पर्सन्स की क्वालिटी कैसी है, यानी कि उसकी लिविंग कंडीशन कैसी है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, जो लार्ज पार्ट है हमारी कंट्री का वो कैसा है, डिपेंडेंट है, यानी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है। उन्हें जो कुछ चाहिए, जैसे हमारे कितनी परसेंटेज है बच्चों की, हमारे इंडिया में बच्चों की 34.4% है, 34.4, और जो एडल्ट जो ओल्ड हैं वो कितने हैं हमारे, वो हैं 6.9। तो इतनी जब हम इसे प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 9 और 4 3, 6 और 4 9 और 4 13, 13 का 3, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ओके। नाउ 3 और 1 4, यानी कि 41.3% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो तो डिपेंडेंट है, कमाने वाले सिर्फ 56% है। तो जो यहाँ पर है द एडल्ट पॉपुलेशन इज ओनली 56% एंड अ लार्ज नंबर ऑफ दिस परसेंटेज इज अनएम्प्लॉयड, और जो हमारे लार्ज नंबर है एम्प्लॉयमेंट का वो तो बहुत ही ज़्यादा है। देयरफॉर आवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम्स इज लो, और यही कारण है कि हमारी कंट्री में जो पर एक एम्प्लॉयमेंट की जो हमारी नेशनल इनकम है, बच्चों देखो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, पर पर्सन उसकी इनकम कैसे निकाली जाती है, ये सारा प्रोसेस आप पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि जो यही कारण है, क्या कारण, कि हमारी जो कमाने वाली यानी कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम कम हो जाता है और पर पर्सन जो हमारी इनकम है वो कम है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पुअर कंट्री में आ जाती है। तो यहाँ पर ना तो नेचुरल रिसोर्स देखे जा रहे हैं और ना ही ह्यूमन रिसोर्स देखा जा रहा है। क्या देखकर किसी कंट्री की रिचनेस और पुअरनेस को कैलकुलेट किया जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ पर्सन्स। ओके, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द फॉलोइंग वेज। अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है, किस चीज़ की, कि वो लोगों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसे राइज अप कर सके, उसे ऊपर उठा सके। इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट स्टार्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन ओपन। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल और कॉलेज को ओपन किया गया है जिससे कि सभी लोग शिक्षित हो सके, उन्हें रोज़गार के जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड। और हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है जिससे कि उनकी सेहत अच्छी रहे और डेथ रेट कम हो सके। Many schemes have been launched for the upliftment of the rural people. Rural people means rural का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गांव में रहने वाले लोग, यानी गांव में रहने वाले लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं, जैसे एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, अदर फैसिलिटीज़। ये सब देकर, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ देकर उनकी लाइफस्टाइल को भी ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। Okay, now the Ministry of Human Resource Development has been established to deal with the
विद दिस प्रॉब्लम। और इस तरीके की प्रॉब्लम को, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, मीन्स कुल मिलाकर मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वर्क करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को बनाया गया है। वो इसके अंदर आने वाली हर एक प्रॉब्लम को देखती है, समझती है और उसके सॉल्यूशन के लिए वर्क करती है। ओके, now here is the do you know, nearly 70% of the population in India lives in villages and their main occupation is agriculture, and that is why India known as the agricultural country. Okay, इंडिया को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, मीन्स जहाँ पर खेती करना सबसे ज़्यादा खेती करने का काम सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। ओके, 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। विलेज में रहने वाली जो हमारी परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो सबसे ज़्यादा है, और वही पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, in our next video we will do the question and answer. Okay student, take care and bye.